स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की गुरु सीरीज के 6वें भाग में, जिसमें आज हम फिर से 15 प्रश्नों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम हर वर्ग की भांति इस बार भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक क्वेश्चंस के साथ में आज की सीरीज को पूरा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022। इसके बारे में पूछा गया है कि सही सुमेलित युग्म चुने। इसके बारे में 3 जानकारियां दी गई हैं, 1, 2, 3, और इसमें से कौन सी सही है। तो पहली है कि वार्षिक जारीकर्ता कौन है। तो एक ये ध्यान रखिएगा कि हर वर्ष ये जारी किया जाता है, तो वार्षिक प्रकाशन होता है। कौन करता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, तो IEP भी ध्यान रखना है आपको। तो वार्षिक रूप से कौन जारी करता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। भारत का स्थान इस बार कितना है? 12वां। ये अलग से एक प्रश्न बन सकता है इंडिविजुअल कि कौन सा स्थान भारत का है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में, तो ध्यान रखिएगा 12वां। और शीर्ष स्थान पर यानी सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? शीर्ष स्थान पर है अफगानिस्तान। सत्ता पलट भी वहां पे हुआ, काफी चीजें हमने देखी। तो अफगानिस्तान जो है सबसे शीर्ष स्थान पर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, और आतंकवाद से होने वाली सर्वाधिक मृत्यु भी अफगानिस्तान में हुई है। तो ये तीनों सही सुमेलित है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 ये इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद का जो प्रभाव है उसका ये मापन करता है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, किस समूह से संबंधित है? तो ये G20 से संबंधित है। तो G20 के जितने भी देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं, उसके हितधारक शामिल होते हैं। और इस वर्ष की जो रिपोर्ट है 2022 की जो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है वो G20 का रिस्पांस देखती है एनर्जी क्राइसिस के लिए, जो ऊर्जा संकट हमारे सामने है और उससे संबंधित जो पर्यावरणीय संकट है, क्योंकि ऊर्जा के लिए कई बार हम ऐसे उपायों का प्रयोग करते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तो वो कितना क्रिटिकल है 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसका समायोजन ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और ये किस से संबंधित है? G20 से। ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन और भी टफ बनाया जा सकता है अगर इसकी जगह पे कोई ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए जैसे UNFCCC दे दिया जाए आपको, तो ये और टफ हो जाएगा आप, क्योंकि आपको लगेगा कि यही तो पर्यावरणीय संस्थान है, इसी को टिक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा G20 से संबंधित है जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट। अगला प्रश्न आपका कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM निम्न में किस अंतरराष्ट्रीय समूह से संबंधित है? तो ये यूरोपियन यूनियन की ग्रीन डील है, यानी कि जो हरित प्रौद्योगिकियां हैं उनके लिए इसको लागू किया जाएगा। इसके अलावा कार्बन गहन वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाया जाएगा। कार्बन गहन वस्तु जैसे स्टील हो गया आपका, उर्वरक हो गए, एल्युमिनियम हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इनके लिए जो भी आयात किया जाएगा यूरोपीय यूनियन पे, उस पे शुल्क लगाया जाएगा। तो ये जो तंत्र है ये किससे संबंधित है? यूरोपीय यूनियन से संबंधित है। अगला प्रश्न हाल ही में समाचारों में चर्चित प्रोजेक्ट बोल्ड निम्न में किससे संबंधित है? तो वर्ष 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था, बांस उत्पादन से संबंधित है। बोल्ड का मतलब है बैम्बू ओएसिस इन लैंड्स इन ड्रॉट। तो राजस्थान में बैम्बू का जो प्लांटेशन किया गया था, वृक्षारोपण किया गया था बांस के पौधों का, वो इससे संबंधित है। मंत्रालय भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, MSME मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और इसमें जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण संस्थान है वो है KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो इनकी ये संयुक्त पहल है, और अभी हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि इसके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव भी वहां पे देखने को मिले हैं। जैसे अधिकतर सूखा रहता है तो हवाओं की दशा दूसरी रहती है, लेकिन जब वहां पे बैम्बू प्लांटेशन जब से हुआ है, ग्रीनरी की वजह से वहां के टेम्परेचर और एनवायरनमेंट में चेंज देखने को मिला, इसलिए भी हाल ही में चर्चा में था। तो किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न हाल ही में सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का प्रथम जिला कौन सा है? तो देश में कोई भी चीज प्रथम होती है तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो यह है वायनाड केरल। यहाँ पे जो भी बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी किसको प्रदान किए गए हैं? आदिवासी लोगों को, जैसे राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट सभी को प्रदान किए गए हैं केरल के वायनाड को। ये देश का ऐसा पहला जिला बन गया जहां सभी बेसिक डॉक्यूमेंट हैं ट्राइबल पीपुल के पास। अगला प्रश्न आपका भारत और उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक। देखिए एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि दस्तलिक किन दो देशों के बीच का संयुक्त अभ्यास है, प्रशिक्षण अभ्यास है? तो भारत और उज्बेकिस्तान, ये नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि ये हाल ही में किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो ये उत्तराखंड रानीखेत में इस समय आयोजित किया जा रहा है, और ये भारत और उज्बेकिस्तान की सैन्य क्षमता को बढ़ावा देगा। दोनों के साथ में संयुक्त जो भी प्रक्रियाएं हैं सैन्य की वो साझा की जाएंगी इसमें, और इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है।
अगला प्रश्न है आपका, निम्न राज्यों में से मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात ने हाल ही में अपने यहाँ पे जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं, उसके लिए मतदान को अनिवार्य कर दिया है। तो भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने किसी भी स्तर पे मतदान को अनिवार्य किया है वो कौन सा है? वो गुजरात है। नाम जरूर याद रखिएगा, गुजरात। अगला प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश संबंधित, उत्तर प्रदेश में हर घर आरओ जल वाला प्रथम गांव कौन सा है? भरतौल गांव। एक ये भी पूछा जा सकता है कौन सा गांव है, तो भरतौल गांव। यहां प्रश्न पूछा गया है किस जिले में स्थित है, तो ये बरेली जिले में स्थित है, बरेली का भरतौल गांव। और यहाँ को इस गांव को पहले भी बहुत सारे पंचायत से संबंधित पुरस्कार, जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पुरस्कार, घर घर से कचरा एकत्र करना और उसका प्रसंसाधन करना, उससे संबंधित पुरस्कार, और जल के लिए पुरस्कार, स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ये काफी सक्रिय पंचायत है, हमेशा समाचारों में रहती है, ध्यान रखिएगा, बरेली जिले में भरतौल गांव। अगला प्रश्न आपका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFE के मामलों की निगरानी हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो अभी हाल ही में फीफा के साथ में विवाद चल रहा था, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, और वो समिति AR दवे समिति, ये AR दवे हैं, न्यायमूर्ति AR दवे, इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, इंदु मल्होत्रा समिति। इंदु मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो गड़बड़ी हुई थी पंजाब दौरे के दौरान, उससे संबंधित है। प्रदीप नंद्राजोग समिति, ये जितने भी डिफॉल्टर्स हैं जो यहाँ से देश से पैसा लेकर के विदेशों में जाके छुप जाते हैं, उनके लिए ये बनाई गई है, उनसे पैसा कैसे निकाला जाए। और प्रदीप श्रीवास्तव समिति, ये लखीमपुर वाली जो घटना हुई थी उससे संबंधित ये समिति है। तो तीनों भी आपका अलग से पूछा जा सकता है, और इससे संबंधित यानी फुटबॉल महासंघ और फीफा का जो विवाद हुआ था उसको सुलझाने के लिए AR दवे समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न आपका, G7 के 49वें सम्मेलन से, जो कि 2023 में होना प्रस्तावित है, तो ये कहां होना है? हिरोशिमा में। हिरोशिमा कहां पे है? जापान में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जापान। और 48वां कहां आयोजित हुआ था? तो जर्मनी में। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जर्मनी में 48वां हुआ था, और 49वां G7 कहां पे होगा? हिरोशिमा, जापान में। G7 में कौन कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसका सेक्रेटेरिएट कहां है? तो कहीं नहीं है, याद रखिएगा। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है G7 का सचिवालय, तो ये जरूर दिया होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उसको ही टिक कीजिएगा। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है इसका। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित मुस्कान पहल किस मंत्रालय की पहल है? इंग्लिश में क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है, वहां पर भी जब आप पेपर दे रहे होंगे तो देखिए मुस्कान इस तरीके से लिखा हुआ है। और ये जो इनिशिएटिव है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का। और इसका उद्देश्य है बाल मृत्यु दर को कम करना, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है इसको कम करना है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना है। और ये कैसे कम होगा? ये वैक्सीनेशन से इम्यूनाइजेशन बढ़ेगा, और इसके साथ में वैक्सीनेशन के साथ में न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिए जाने की बात हो रही है। इसके माध्यम से IMR और CMR को कम किया जाएगा। और किसकी पहल है मुस्कान पहल? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। बच्चों संबंधित हो तो ये ध्यान रखिए, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है बाल विकास मंत्रालय, लेकिन ये नहीं है, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की पंचामृत योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से हमेशा प्रश्न आता रहा है, अभ्युदय योजना से भी पिछली बार प्रश्न आया था, तो इस बार पूछा जा सकता है पंचामृत योजना। तो ये जो योजना है ये गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लाई गई है, और इसमें जो गन्ना की खेती है उसमें नई तकनीकों का समावेश किया जाएगा, जैसे विधा ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सह फसल। इसके साथ में गन्ने खेती की जाएगी, तो ये हो जाएगा गन्ना कृषि में तकनीकी का समावेश, इसका सही उत्तर होगा। पंचामृत से मिलते जुलते ऑप्शन जो है दुग्ध, गाय, ये सब गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा, गन्ने से ही संबंधित है। या पंचामृत से जोड़ करके कुछ 5 लाख ऐसी कोई संख्या दे सकता है, या 50,000 गांव भी लिख सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा उत्तर गलत होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन, गन्ना से ये संबंधित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रोपवे सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम शहर है? तो ये वाराणसी जो है ये प्रथम शहर है, ये विश्व का तीसरा है और भारत का पहला है। और यहाँ पे जो कैंट रेलवे स्टेशन है, यानी जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है, वहां से चर्च स्क्वायर तक सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे का प्रारंभ किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आए चक्रवाती तूफानों और उनसे प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न में कौन से युग में सुमेलित हैं? तो चक्रवात के बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं, कई बार उनके नामकरण के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे 3 चक्रवाती तूफान दिए गए हैं, जो कि मध्य अक्षांशीय चक्रवाती तूफान है, और तीनों सही सुमेलित है, यानी मीरी तूफान जापान, माओन फिलीपींस और मलाकास भी जापान में आया था। तो ये तीनों सुमेलित हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। इनके देश जरूर याद रखिएगा, देश भी पूछ लेता है
और कभी कभी इनके क्षेत्र भी पूछता है। यानी जैसे जापान के पास में है तो ये प्रशांत महासागर के पास में आएगा, फिलीपींस है तो दक्षिण हिंद महासागर लिख सकता है, तो क्षेत्र के नाम भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत प्रवाह नामक पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो भारत प्रवाह जो पहल है, इंडिया अलोंग इट्स रिवर एंड शोर, यानी नदियों और उसके तटबंधों के माध्यम से जो बंदरगाह है, पोत परिवहन है, नौवहन है, उसके लिए ये भारत प्रवाह पहल लाई गई है। और ये किस मंत्रालय की पहल है? पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की ये पहल है। और इसके साथ ही सागरमाला का जो आंतरिक विस्तार है उसको इसके रूप में देखा जा सकता है। अब प्रवाह शब्द से मिलते जुलते ऑप्शन से कंफ्यूज मत होइएगा कि सूचना का प्रवाह हो रहा है या सड़क में भी प्रवाह हो सकता है, पेट्रोलियम और गैस का प्रवाह, ये सारे मिलते जुलते ऑप्शंस गलत हैं, ध्यान रखिएगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं गुरु सीरीज के अगले भाग में।